भैया मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मुझसे भी 1 लाख का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भैया मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है राजीव, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। मम्मी का ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बाकी पैसों का अरेंजमेंट मैं कहीं और से कर लेता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है डॉली, मुझे 20,000 रुपये दे दोगे जो आपके पास पड़े हैं? मुझे भैया के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। क्या मैं अपने 20,000 रुपए दे दूं? राजीव, आपके पास जो पैसे हैं आपको जिसको बांटने हैं उसको बांटो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे पास पैसे हैं वो मैंने अपनी फैमिली के लिए सेविंग करके रखी हुई है, ना कि ऐसे लोगों को बांटने के लिए रखे हैं। डॉली, मैं कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ? मैं भी तो फैमिली में किसी की मदद के लिए पैसे मांग रहा हूँ। अगर हम भैया की मदद कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अगर इस तरीके से लोगों को पैसे बांटते रहे ना, एक दिन हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आपके पास पैसे नहीं थे तो भैया को मना कर देते। मुझसे 20,000 रुपए मांग कर भैया की मदद कर रहे हो। मैं अपने 20,000 रुपए में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी आपको। डॉली, कैसी छोटी बात कर रही हो आप? आज बहन भाइयों से बढ़कर आपके लिए पैसा हो गया। बहन भाई तो मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, नहीं तो और कौन आएगा? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। वैसे राजीव, भैया को शर्म आनी चाहिए और उनको सोचना भी चाहिए। भैया हमसे कितने बड़े हैं, बल्कि बड़े छोटों को देते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि छोटों से मांगते हुए अच्छे लगते हैं। आप भी क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मुसीबत कोई बड़ा छोटा देख के आती है क्या? मुसीबत तो कभी भी किसी पे आ सकती है। हमें इस समय भैया की मदद करनी चाहिए। वैसे मैं भी किसको ही समझा रही हूँ, क्योंकि राजीव आपकी आंखों पे भाई बहन के प्यार की पट्टी बंधी पड़ी है। राजीव, एक बात सोचने की है, आपके पास है 30,000 रुपए और भैया को दे रहे हो आप 50,000 रुपए, वो भी 20,000 रुपए उधार मांग के। भैया को साफ साफ मना कर दो कि हमारे पास नहीं है पैसे। राजीव, अगर इस तरीके से सबकी आप मदद करने चले ना, वो दिन दूर नहीं कि हम भी कंगले होके बैठ जाएं। वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने देखा है पैसों की वजह से रिश्ते खराब होते हुए। जहाँ पैसा बीच में आ जाए ना, वहाँ रिश्ते खराब होते ही होते हैं। आप ना ऐसा करो, भैया को फोन करके मना कर दो कि हमसे पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। ये ना हो कि पैसे भी दे दो और यहाँ आपके भैया के रिश्ते भी खराब हो जाएं। ठीक है डॉली, अब आप मेरे पे इतना प्रेशर डाल रही हो तो मैं भैया को पैसों के लिए मना कर देता हूँ। लेकिन आप फिर भी सोच लो, ये ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो। अरे मुझे कोई पछतावा नहीं होगा राजीव। अगर आपने एक बारी भैया को पैसे दे दिए ना, तो भैया की आदत हो जाएगी हमसे पैसे मांगने की और भैया मेहनत करनी छोड़ देंगे। आप बिना सोचे मना कर दो भैया को फोन करके। ठीक है डॉली, फिर मैं भैया को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। लेकिन आपकी मम्मी के ऑपरेशन का क्या होगा फिर? राजीव, ये क्या बोले जा रहे हो आप? मेरी मम्मी के ऑपरेशन का आपके भैया से क्या लेना देना? मेरी मम्मी का ऑपरेशन तो मेरे भैया करवाएंगे, आपके भैया का क्या मतलब? मैंने कब आपको बोला कि आपकी मम्मी के ऑपरेशन से मेरे भैया का कोई मतलब है? आपकी मम्मी को ऑपरेशन करवाना है, तभी तो आपके भैया ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे हैं। क्या राजीव, मेरे भैया ने आपसे 1 लाख रुपए मांगे हैं? मैं इतनी देर से ये समझ रही थी कि आपके भैया ने आपसे पैसे मांगे हैं। राजीव, मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाना आंखों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको तो पता है पिछले 3 महीनों से मेरे भैया की नौकरी भी नहीं है, इसलिए भैया हमसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। हमें भैया की मदद करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए, और मैं तो बिना सोचे समझे भैया की मदद कर रहा था। लेकिन अच्छा हुआ डॉली, आपने मुझे समझा दिया कि पैसों से अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए डॉली, अब मैं भैया की मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं राजीव, ऐसे मत बोलो। मुसीबत के समय ही तो भाई बहन एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आज हमने भैया की मदद नहीं करी ना पैसों से, तो मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन रह जाएगा। राजीव, आपके पास 30,000 रुपये पड़े हैं ना? मेरे पास भी 30-35,000 रुपये पड़े होंगे। हम ऐसा करते हैं, मिलाकर भैया को पैसे दे देते हैं, मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपको ये बात समझ में आ गई। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे भैया की मदद करनी है, तब तो आपको अपने 20,000 रुपये देने में भी दर्द हो रहा था। अब आप खुद 30-35,000 रुपये देने को तैयार हो गई हो। एक बात बताओ, तुम ये औरतें इतना भेदभाव क्यों करती हो? अपने परिवार वालों को तो अपना समझती हो और ससुराल वालों को हमेशा पराया समझती हो। फिर तुम जैसी औरतें ये उम्मीद करती हैं कि ससुराल में बेटी का दर्जा मिले। इस तरीके से भेदभाव करने से बेटी का दर्जा मिलेगा क्या? एक बात बोलूं आपको, सच में तुम औरतें बहुत ज़्यादा भेदभाव करती हो और हम आदमी लोग कभी भी अपने ससुराल वालों को पराया नहीं समझते हैं। इसलिए जब भैया का फ़ोन आया था तो मैंने बिना सोचे समझे उनको 50,000 रुपये देने का वादा कर लिया। बस राजीव, मुझे और शर्मिंदा मत करो। हाँ,
ये बात सच है, आपने कभी भी मेरे घर वालों में और अपने घर वालों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मैं करती थी। राजीव, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं अपने घर वालों और आपके घर वालों में कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी। डॉली, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने इस प्रॉमिस को आप बहुत अच्छे से निभाओगी।